एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सॉल्यूशन फॉर टेक में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस की और डेटा साइंस में स्पेशली पांडास की। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको पाइथन आता है, और अगर नहीं भी आता तो पाइथन के बेसिक्स जानना भी बहुत है इसके लिए। पांडास क्या है उसमें जंप करने से पहले हम थोड़ा डेटा साइंस की बात कर लेते हैं कि डेटा साइंस क्या है। जब आप कुछ साइंटिफिक मेथड से, मैथमेटिकल टेक्निक से या कुछ एल्गोरिदम से किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कोई नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस स्टडी को आप डेटा साइंस कहते हैं। और उसको पॉसिबल बनाने के लिए पांडाज ये एक ऐसा टूल है जो आपकी हेल्प करेगा। ऑलराइट, इस वीडियो का स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा मैं आपको वो बता देता हूँ। पहले तो पांडास क्या है, क्यों है, उसकी बात कर लेंगे। फिर इसको कैसे इंस्टॉल करना है उसकी बात करेंगे। उसके बाद लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है पांडास की, वो डेटा रीड कैसे करना है, डेटा में चेंजेस कैसे करने हैं, कंडीशंस कैसे अप्लाई करनी है, सॉर्टिंग, डिस्क्राइबिंग, ग्रुप बाय और एक्सपोर्टिंग डेटा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे थ्रू आउट द वीडियो। ऑलराइट, बात करते हैं पांडास क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, लेट्स से आपके पास 1000 या 2000 3000 रोज़ का एक डेटा है कि किसी कंपनी ने पिछले साल कितने प्रोडक्ट्स की सेल की थी। अब अगर आपको उस डेटा में से कोई स्पेसिफिक चीज़ निकालनी है तो थोड़ा टफ नहीं हो जाएगा? 1000 रोज़ है, कैसे निकालोगे एक एक रोज़ को स्कैन करके? नहीं ना। पांडास इसमें हमारी हेल्प करेगा। पांडास विद इन अ सेकेंड आपको जो चीज़ चाहिए उस डेटा में से निकाल के दे देगा। लेट्स से कि उस कंपनी ने पिछले साल किसी स्पेसिफिक स्टेट में, किसी स्पेसिफिक स्टेट की सिटी में कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, वो निकाल के दो मेरे को। उस डेटा में से मैं इमीडिएटली निकाल के दे सकता हूँ पांडास की हेल्प से। इतना ईजी है ये। और सिमिलरली पांडा की हेल्प से आप ये भी बता सकते हो कि आने वाले साल में ये प्रोडक्ट कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट में बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा। ऑलराइट, पांडा इतना ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन से। क्या क्या चीज़ें हमें डाउनलोड करनी है, उसको इंस्टॉल करना है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको सेटअप करते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले जो चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है, पिप। पिप से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है। ऑब्वियसली आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट मीन्स आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है ही है। नहीं है तो पाइथन के ऑफिशियल साइट से जाके कर लें। ऑलराइट, सबसे पहली चीज़ जो आपने इंस्टॉल करनी है पाइथन के बाद वो है पिप। तो पाइथन के अलग अलग मॉड्यूल्स पड़े हैं इंटरनेट पे, हर एक स्पेसिफिक काम के लिए छोटा छोटा मॉड्यूल पड़ा हुआ है। तो उस मॉड्यूल को डाउनलोड करने के लिए पिप है। पिप इज़ जस्ट मॉड्यूल डाउनलोडर। ऑलराइट, तो हम जो जो चीज़ें डाउनलोड करेंगे ना, उस सब के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो ये पिप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद ये जो पहली कमांड है इसको आप कॉपी करेंगे एंड पेस्ट इट और एंटर। तो ये कुछ सेकंड का ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो सेकंड कमांड है इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पेस्ट करें। इसको पेस्ट करने के बाद एक प्रोसेस चलेगा जो पिप को इंस्टॉल करेगा आपके सिस्टम में। मैं ये इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ पड़ा है। ऑलराइट, पिप के इंस्टॉलेशन के बाद है नेक्स्ट जुपिटर नोटबुक। हमारे पास अलग अलग टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं जिसमें हम पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। कई लोग सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करते हैं, कई विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं, और कुछ कुछ तो पाईचार्म यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं सब आप पे छोड़ रहा हूँ, आपने सबलाइम यूज़ करना है, VS यूज़ करना है या पाईचार्म। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जुपिटर यूज़ करें। जुपिटर में डेटा का एक्सपोजर बहुत अच्छा है, तो इसलिए तो जुपिटर का जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस पेज पे जाके आपने यहाँ नीचे आना है, पिप इंस्टॉल नोटबुक। इस कमांड को भी आपने कॉपी करना है और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप इसको पेस्ट कर देंगे आपकी जो जुपिटर नोटबुक है उसका सेटअप हो जाएगा आपके सिस्टम में। एंड फाइनली जो मेन चीज़ है हमारी वो है पांडास को इंस्टॉल करना। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाएँ थोड़ा इस पेज में नीचे आएंगे तो इंस्टॉलिंग फ्रॉम पिप पाई, इस कमांड को उठाएं, पिप इंस्टॉल पांडास, और फिर से यहाँ पेस्ट कर दें। इससे भी आपका जो पांडास है सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट,
अब हमारा सेटअप सारा हो चुका हुआ है। अब जिस डेटा पे हमने काम करना है, जिस डेटा को हमने एनालाइज करना है, उसकी बात करते हैं। वो डेटा मैं कहाँ से लाऊंगा? तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट आई है, कैगल। कैगल से हम जिस डेटा पे काम करेंगे वो है FIFA 19 गेम के जो प्लेयर्स हैं उनका कंप्लीट डेटा सेट है, जैसे प्लेयर्स के नाम, उनकी एज, उनके और भी गेम के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब होगी। तो उसको हमने स्टडी करना है। तो इस पेज का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से जाके आपने ये फाइल डाउनलोड करनी है, data.csv, इस बटन से। यहाँ पे जाके जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो पहला काम आपका करना है, एक फ़ोल्डर बना लेना, जैसे मैंने बनाया हुआ है यहाँ ट्यूटोरियल नाम का डेस्कटॉप पे। इस ट्यूटोरियल में जाके अपनी जो फाइल डाउनलोड करोगे आप वो पेस्ट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ की हुई है। ऑलराइट, पेस्ट करने के बाद अब हम इस पर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस फोल्डर में अब जब हैं तो आपने यहाँ पर आके लिखना है CMD। तो इस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब आपने जुपिटर नोटबुक शुरू करनी है अपनी, ताकि आपकी डेटा उसमें रीड कर सके और काम कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, बस यहाँ लिखना है जुपिटर नोटबुक और एंटर। अब कुछ ही सेकंड्स में आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। जैसे किसी भी वेब ब्राउज़र में आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स इसमें ओपन होगी, जैसे मेरे इसमें गूगल क्रोम में ओपन हुई है। तो हम ये चीज़ों को बंद कर लेते हैं ज़रा। ऑलराइट, तो देखिए ये जो फोल्डर है हमारा, ये हमारा ओपन हो गया इस जुपिटर में। हमारी ये डेटा वाली फाइल बनी हुई है यहाँ पे। ऑलराइट, तो काम शुरू करने के लिए सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाई यहाँ पे, पाइथन 3। और हम एक काम करते हैं, इस फाइल को एक नाम दे देते हैं, एनालिसिस। देखेंगे इस फोल्डर में एनालिसिस नाम की फाइल बन चुकी है। अब सबसे पहली चीज़ पांडा शुरू करने के लिए आपको पांडास को इस फाइल में इंपोर्ट करना है। ऑलराइट, सो पांडास को आप कैसे इंपोर्ट करेंगे? आप लिखेंगे इंपोर्टिंग पांडास, जो मैंने हेडिंग दी है। हाँ, कैसे इंपोर्ट करेंगे आप इसको? ऐसे, इंपोर्ट पांडास एस PD, और इसको आप रन कर देंगे। ये आप यहाँ से रन कर लें। अगर आपको यहाँ से रन नहीं करना तो इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ये कमांड रन हो जाएगी और आपका जो पांडास है वो लाइब्रेरी में इंपोर्ट हो जाएगा, आपके इस पेज में इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने इंपोर्ट पांडास एस PD किया है, PD। आप PD की जगह XYZ ABCD कुछ भी ले सकते हैं। दरअसल PD बड़ा यूनिवर्सल है, चलता है, इसलिए मैंने PD लिया है। ठीक है, तो आपका पांडास का जो भी फंक्शन मेथड्स हैं आप PD से कॉल कर सकते हैं। अब जो अगली चीज़ आपने करनी है, डेटा को इस फाइल में रीड करना है। पहले आप इस डेटा को लोड करेंगे। डेटा का फाइल का नाम हमारा है data.csv, और अब इसे ध्यान से देखें, यहाँ ना एक्सटेंशन हमारी .csv है। आपकी फाइल में .xlsx भी हो सकती है, मतलब एक्सेल फाइल। तो चाहे एक्सेल फाइल हो या फिर CSV फाइल हो, आप दोनों तरह की फाइल इसमें रीड कर सकते हैं, इवन के टेक्स्ट फाइल भी रीड कर सकते हैं। तो ये फाइल रीड करने के लिए हमने क्या करना है, फाइल को एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। लेट्स से मैं वेरिएबल लेता हूँ FIFA। इसमें मेरे को कमांड देनी है pd.readcsv। इससे क्या है कि जो मेरी ये CSV फाइल है इसको आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे CSV फाइल का मैं नाम दे देता हूँ data.csv और शिफ्ट एंटर। आपको याद रखना है कि हर कमांड जो भी आप लिखने वाले उसके बाद आप उसको रन करें, शिफ्ट एंटर करें, तभी आपको आपकी आउटपुट शो होगी या वो कमांड रन होगी। ऑब्वियसली बात है। ऑलराइट, तो डेटा भी मेरा लोड हो गया है। अब एक चीज़ आप ध्यान दें, मैंने आपको कहा था कि CSV फाइल भी हम रीड कर सकते हैं और एक्सेल फाइल भी रीड कर सकते हैं। ये कमांड तो होगी कि मैंने CSV फाइल में से डेटा रीड करना है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो आप क्या करेंगे, तो रीड CSV की जगह जस्ट डू रीड एक्सेल और फाइल का नाम अपना और साथ में एक्सटेंशन उसकी XLSX। तो ऐसे आपकी एक्सेल फाइल रीड हो जाएगी। सो वैसे तो हमारी यहाँ CSV फाइल ही है, तो हम इसको वापस चेंज कर देते हैं
और रन करते हैं। ऑलराइट, तो अब इस फाइल में से हम डेटा रीड करते हैं। डेटा रीड करने के लिए मैं जस्ट वेरिएबल का नाम लिखूंगा फीफा और शिफ्ट एंटर। सी, मेरे पास डेटा आ गया। ये डेटा 10 से शुरू होके सी 18206 18,206 रोज हैं इसमें, और कॉलम्स कितने हैं 89। यहाँ पे आएंगे आप, देखिए हर एक प्लेयर की मार्किंग, स्टैंडिंग, पोजीशनिंग, रिलीज कॉज, वो कौन से क्लब का है, उसका पोटेंशियल कितना है, उसका ओवरऑल स्कोर कितना है, उसकी नेशनैलिटी, नेम, उसकी आईडी, उसकी एज, हर तरह का डेटा है इसमें। फीफा गेम के जितने प्लेयर्स हैं उनका। अच्छा, इतने प्लेयर होते हैं गेम में। ओके, सो ये तो आपने देखा, आपने सारा डेटा ऐसे आ रहा है। अब दो तरीके और है डेटा को रीड करने के, वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ नीचे करता हूँ फीफा डॉट हेड। फीफा डॉट हेड जब मैं रन करूँगा तो क्या होगा कि ऊपर से जो पहली 5 रोज़ हैं सिर्फ वो ही प्रिंट होंगी मेरी। फीफा डॉट हेड, देखा, जो मेरी ऊपर की पहली 5 रोज़ है सिर्फ वो ही प्रिंट हुई हैं। जस्ट डेटा को देखने का तरीका है, आप कितना डेटा देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने हेड लगाया। बाय डिफ़ॉल्ट हेड फंक्शन में पहली 5 ही आप देख सकते हैं। लेट्स से मेरे को पहली 10 देखनी है या पहली 15 रोज़ देखनी है, तो बस कुछ नहीं, अगर मेरे को पहली 15 रोज़ देखनी है तो मैं हेड के साथ ब्रैकेट में 15 लिख दूंगा, और ये मेरी पहली 15 रोज़ आ गई। मेरे को 15 की जगह 10 देखनी है, मैं 10 कर देता हूँ, 10 रोज़। अब ये तो होगा कि आपने शुरू से कितनी रोज़ है वो देखनी। अगर आपने लास्ट में से देखनी है तो डू इट लाइक दिस, फीफा डॉट टेल। फीफा डॉट टेल से जो लास्ट की 5 रोज़ है मेरे को वो देखी है नीचे से। सिमिलरली अगर मेरे को लास्ट की 10 रोज़ देखनी है तो फीफा टेल 10, लास्ट की 10 रोज़ हैं। सो इस तरह से आप डेटा को लोड करके रीड कर सकते हैं। ये बड़ा इजी है, कुछ कॉम्प्लेक्स सा है नहीं, राइट। सो अगली चीज़ जो है आपको वैसे बता दूं कि ये जो डेटा है ना, जो हम ये टेबल और रोज कॉलम्स देख रहे हैं, इसको पांडास में डेटा फ्रेम कहते हैं। लेट्स से अगर आपको कोई कह रहा है मेरे को डेटा फ्रेम रीड करके बताओ, तो आप ये मत चल जाना कि डेटा फ्रेम क्या बोलती है। ये जो डेटा है रोज एंड कॉलम्स, ये टेबल ही डेटा फ्रेम है आपका। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं हम। तो इस डेटा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। मान लो जब पहले आपने डेटा लोड किया तो किस तरह का डेटा है, उस डेटा में क्या क्या है, वो सब चीज़ें जानना तो ज़रूरी है ना। सो हमने कौन से वेरिएबल में स्टोर किया है उसको, फीफा में, फीफा डॉट इन्फो। जब मैं ये लिख के इसको रन करता हूँ तो इस डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं उस सब की इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। मेरे पास डेटा में आईडी है, नेम है प्लेयर्स का, उनकी एज है, उसका थोड़ा सा ये डेटा है, उनकी फ़ोटो का लिंक है, उनकी नेशनैलिटी है, उनका फ्लैग कौन सा है, ओवरऑल स्कोर, पोटेंशियल स्कोर, एंड लॉट्स ऑफ स्टफ डिस्क्राइबिंग इनसाइड दिस फाइल। सो ये तो हो गया इन्फो के बारे में, जो आपको फाइल का इन्फॉर्मेशन बताता है। अब मेरे को ये देखना है कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। जैसे ये है ना हमारे आईडी, नेम, एज, फ़ोटो, नेशनैलिटी, ये सब हमारे कॉलम्स नेम है। तो कितने कॉलम्स है इसमें और कौन कौन से कॉलम्स हैं, वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम डॉट कॉलम, कॉलम्स आई थिंक, हाँ कॉलम्स, वेरिएबल नेम डॉट कॉलम्स। तो इतने सारे कॉलम्स है, ये हर कॉलम का नाम है, हर कॉलम का नाम, उसने कब ज्वाइन किया होगा, लोन फ्रॉम, रियल फेज, उसकी पोजीशन कौन सी है, बॉडी टाइप कौन सी है उसकी, ये सब चीज़ों के कॉलम्स हैं। राइट, सो आपको कहा जा सकता है किसी भी कॉलम में किसी एट्रीब्यूट से रिलेटेड कोई डेटा चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना। सो थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गेन करनी हो आपको इस डेटा की, तो लेट्स से ये क्या है हमारे पास कमांड एफ फीफा डॉट डी टाइप्स। इसको मैं रन करता तो मेरे पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उस हर कॉलम में जो डेटा है उसकी डेटा टाइप क्या है वो पता चल जाती है। जैसे नेम की डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग, सी,
नेम है प्लेयर्स के, ये मेरे पास स्ट्रिंग में ही है, नंबर तो नहीं है कोई, तो स्ट्रिंग को इस पांडास में हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। समटाइम्स इसको हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं या इसको ओ के नाम से भी डिनोट किया जाता है। बाकी एज है, एज एक इंटीजर नंबर है, उसको int 64, जैसे ये किकिंग और पोजीशनिंग और रिफ्लेक्सेस के जो डेटा है वो फ्लोट में है, दैट मीन्स पॉइंट्स में है उसका जो डेटा है। ऑलराइट, ऐसे आपको हर तरह के डेटा की, हर तरह के कॉलम की डेटा टाइप पता चल गई। अब ये ना कभी कभी किस्मत की ही बात होती है कि जो डेटा हमारे पास है वो साफ़ सुथरा है। साफ़ सुथरा मीन्स के डेटा में किसी भी तरह की कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, या डेटा में कुछ वैल्यूज़ खाली नहीं है, वैल्यू सही तरह से भरी हुई हैं। जो हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स को हम यहाँ इंट में लिखते हैं या फ्लोट में लिखते हैं, लेकिन पाइथन में हम उनको एज अ स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। तो नंबर्स को तो हमें इंट के फ्लोट में रहने देना चाहिए, स्ट्रिंग्स में क्यों करेंगे, राइट? तो इस तरह की इनकन्सिस्टेंसी आती रहती है। तो ये चेक करने के लिए ऐसा कुछ है भी है हमारे डेटा में कि नहीं, उसके लिए बताता हूँ। जैसे इस डेटा का हमारा वेरिएबल है फीफा डॉट इज नल, इसको मैंने रन किया तो ये बता रहा है कि कौन से रो की कौन से सेल में डेटा भरा हुआ है और डेटा खाली है। मैंने भी यहाँ पूछा है इज नल, क्या कोई खाली है, ये सब बता रहा है फॉल्स, कि किसी भी रो के, किसी भी कॉलम में, किसी भी सेल में डेटा खाली नहीं है। लेकिन मेरे पास तो हज़ारों रोज़ है भाई साहब, कैसे पता लगाएंगे भी कौन सी में है या कितनी में है? तो मैं क्या करता हूँ, इज नल डॉट काउंट फंक्शन साथ में लगा देता हूँ। इससे क्या होता है कि हर एक कॉलम में कितना डेटा खाली है, कितनी रोज़ में डेटा खाली है वो पता चल जाएगा। जैसे नेम कॉलम में इतने खाली होंगे, इतने खाली होंगे, ये डिजिट्स दिए हैं, वो है बस। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। अब ये जो डेटा है जो हमारा ख़राब हुआ है या इनकन्सिस्टेंस है, जो खाली है, इसको हमने डिलीट भी तो करना है। तो डिलीट करने के लिए क्या है, वेरिएबल नेम डॉट ड्रॉप NA। इससे क्या होगा कि जो भी रो या कॉलम आपका डेटा नहीं है जिसमें, वो डिलीट हो जाएगा, राइट? और आपको स्पेसिफिकली कोई रो डिलीट करनी है या स्पेसिफिक कोई कॉलम डिलीट करना है, तो उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्सिस इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि तुम वो रोज़ डिलीट करो जिसमें डेटा नहीं है। एक्सिस 0 का मतलब है रोज़, और अगर मैं एक्सिस 1 लिख देता हूँ तो इसका मतलब है वो रोज़, वो कॉलम्स डिलीट करो जो खाली हैं। ध्यान रखें, 0 माने रोज़, 1 माने कॉलम्स। ऑलराइट, सो वैसे अभी हमें कुछ डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस कमांड को हम रन नहीं करेंगे, ठीक है? तो हम और आगे चलते हैं। डेटा को रीड करना तो हमें आ ही गया है, दोबारा कर लेते हैं, सिर्फ हेड निकालते हैं हम, पहली 5 रोज। ऑलराइट, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में सिर्फ मेरे को प्लेयर्स के नेम चाहिए, मैं कहूँ भी हाँ भी इस डेटा में सिर्फ मेरे को प्लेयर्स के नेम बता दो, तो आप क्या करोगे? दो तरह के काम है आपके पास। एक, फीफा डॉट नेम, इस सेम एट्रीब्यूट को उठाना आपने। ध्यान रखें कोई चीज़ कैपिटल में हो या लोअर केस में हो, उसको सेम एज इट इज़ लिखें, फीफा डॉट नेम। तो मैं लिखूँगा तो मेरे पास सभी प्लेयर्स के नेम आ रहे हैं। इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए इस पर भी मैं हेड लगा देता हूँ और पहले 10 नाम शोज हो जाएंगे, ठीक है? तो ये पहले 10 प्लेयर्स के नाम हैं। ऑलराइट, सिमिलरली मेरे को अगर ये देखना है अभी कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ हैं यहाँ पे प्लेयर्स की, तो मैं यहाँ पे नेशनैलिटी लिख दूँगा। नेशनैलिटीज़ आनी शुरू होंगी पहले 10 प्लेयर्स की। और एक और तरीका भी है इस डेटा को रीड करने का। समटाइम्स ऐसा हो सकता है भी जो आपका एट्रीब्यूट है वो ऐसा हो, फर्स्ट नेम। अब आप ध्यान दें, फर्स्ट स्पेस नेम है, तो जब आपके पास स्पेस आ गया बीच में तो पाइथन तो उसको रीड करेगा ही नहीं, वो तो एरर दे देगा आपको। सी, अगर मैं कहूँ
फीफा डॉट फर्स्ट नेम, तो ये आपको एरर शो कर देगा। आपको ये चीज़ इकट्ठी लिखनी है क्योंकि वो इतनी चीज़ को अलग मान रहा है और इतनी चीज़ को अलग मान रहा है, राइट। तो इसको इकट्ठा कैसे करके लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट फीफा स्क्वायर ब्रैकेट, डॉट नहीं चाहिए आपको, फीफा स्क्वायर ब्रैकेट और फर्स्ट नेम, फीफा स्क्वायर ब्रैकेट फिर आपके कोटेशन मार्क्स और फर्स्ट नेम। अब इस पूरी चीज़ को ये एक मान रहा है, राइट। सो खैर हमारे पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट है यहाँ पे, आई थिंक है, दैट इज़ रिलीज क्लॉज। इस रिलीज क्लॉज को मैं कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट। सी, अब मैं जब एंटर करूँगा मेरे पास मेरे प्लेयर्स के रिलीज क्लॉज का जो भी रकम है वो आ गई है। इस पे भी आप हेड फंक्शन लगा सकते हैं। तो इस तरह से काम होता है। तो बेसिकली मेरी एडवाइस आपको यही है कि जब आप डेटा पे काम करें तो यही एंगल ब्रैकेट और कोटेशन मार्क्स वाला मेथड यूज़ करें, ऑलराइट। सो और क्या तरीका है हमारे पास डेटा रीड करने का, अगर मैं कहूँ लेट्स सी कि फीफा नेम 2050, इसका मतलब ये है कि हाँ जी, मेरा जो वेरिएबल है फीफा, जो मेरा डेटा फ्रेम है स्टोर इसमें, उसमें जो नेम का कॉलम है उसमें से 20 नंबर से लेकर 50 नंबर तक जितने भी प्लेयर्स के नेम है वो निकाल दो। 20 से शुरू हुए लास्ट तक गए हम। सी, ये दरअसल हम लिस्ट में यूज़ करते हैं ये चीज़ कि इतने से इतने तक के बीच में जो डेटा है मुझे वो शो कर दो, विच मीन्स इंडेक्स नंबर 20 से लेकर इंडेक्स नंबर 50 तक जो हमारा डेटा है वो शो कर दो। तो इसने वही किया है, राइट। अगर मैं लेट से ओवरऑल स्कोर की बात करता हूँ तो मेरे को 20 से लेकर 50 तक अगर मैं 1000 भी कर दूँ तो 20 से लेकर 1000 तक जितने भी ओवरऑल स्कोर्स हैं प्लेयर्स के वो मेरे पास आ जाएंगे, राइट। सो हम आगे चलते हैं कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक रो प्रिंट करनी है, ठीक है, मान लो मेरे को रो नंबर 221 प्रिंट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए हमारे पास है आई लोकेट फंक्शन, ILOC, इंटीजर लोकेट। कैसे काम करता है ये, मेरा वेरिएबल नेम डॉट ILOC, आई लोकेट मैंने बोला ना, फिर एंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स और मैंने कहा था 221 नंबर रो। सी, 221 नंबर रो पे उस प्लेयर का जो भी डेटा है वो सारा डेटा आ गया मेरे पास, उसकी आईडी, उसका नाम, उसकी एज क्या है, उसकी बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आ गई यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे को कहना है भी एक स्पेसिफिक रो में से एक स्पेसिफिक कॉलम उठाओ, लेट्स सी मैं कहता हूँ कि फीफा डॉट ILOC ब्रैकेट्स 5,2। इसका मतलब ये है कि तुम लोकेट करो फिफ्थ रो में से जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरे को रिटर्न करो। ओ, फिफ्थ रो में सेकंड एलिमेंट हज़ार्ड है, तो ऊपर आते थोड़ा, यहाँ पे लिखता हूँ फीफा डॉट हेड। हाँ, हमारी फिफ्थ रो में से सेकंड एलिमेंट, ओके ये फोर्थ है तो 7, हाँ, फिफ्थ रो में से हमारा सेकंड एलिमेंट, ये फर्स्ट, ये जीरो एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, हज़ार्ड। सी, हज़ार्ड। इस तरह से ये एक स्पेसिफिक रो के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को उठा सकता है। अब और किसी तरह के स्पेसिफिक टाइप के डेटा को हमने फेच करना है तो हम क्या करेंगे, लेट्स से मेरे को वो सारी रोज चाहिए जिनमें
क्लब जो है वो मैनचेस्टर सिटी है, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी रखते हैं कि मतलब मेरे को वो सारी रोज़ रिटर्न करो जिनमें प्लेयर्स का क्लब मैनचेस्टर सिटी है। तो उसके लिए LOC लोकेट फंक्शन यूज़ होता है। कैसे, एक मिनट जरा, मेरा वेरिएबल नेम डॉट लोकेट, ध्यान रखें ILOC और LOC दो अलग अलग चीज़ें, इनको गलती से भी मिक्स न कर दें आप। ओके, मेरा वेरिएबल नेम LOC, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर से मेरा वेरिएबल नेम, और इस वेरिएबल नेम में हमें क्या देखना है, क्लब जो मैनचेस्टर यूनाइटेड होगा। तो फीफा क्लब, क्लब की जो वैल्यू हो वो क्या हो, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी। तो अब ये क्या रिटर्न कर देगा हमें, वो सारी रोज का डेटा जहाँ पे क्लब का नेम मैनचेस्टर सिटी होगा। सी, ये वो सारे प्लेयर्स का डेटा है जो मैनचेस्टर सिटी में है। ये देखिए, क्लब हमारा मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर सिटी। ऑलराइट, सो इस तरह से ये फंक्शन भी आपका काम करेगा। थोड़ा अब और लेकर देखते हैं भी, अगर मेरे को वो सारे प्लेयर्स का डेटा चाहिए जिनका ओवरऑल स्कोर 90 से अबव हो, ऑलराइट, जिनका ओवरऑल स्कोर 90 से अबव हो, तो इसके लिए भी हम ये सेम फंक्शन यूज़ करेंगे, फीफा डॉट लोकेट फीफा, और इस बार हमने क्या लोकेट करना है, इस बार हमें लोकेट करना है ओवरऑल, है ना। तो ओवरऑल मैं निकालूंगा, ओवरऑल, जहाँ पे ओवरऑल ग्रेटर देन 90 हो, ऑलराइट। सी, जिन जिन प्लेयर्स का ओवरऑल ग्रेटर देन 90 है उन सब का डेटा आ गया। अच्छा, बहुत कम प्लेयर्स हैं ऐसे, ऑब्वियसली मेसी और रोनाल्डो तो बीच में होंगे ही, राइट। इसी तरह से कोई भी डेटा आप चाहें फैच कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी और कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग करते हैं। अब मेरे को ये निकालना है कि उन प्लेयर्स का डेटा निकालो जो एज में 30 से अबव है, ठीक है, और उनकी जो नेशनैलिटी है वो पुर्तगाल है, राइट। दोबारा कहते हैं, मेरे को अब उन प्लेयर्स के डेटा चाहिए जिनकी एज 30 से अबव हो और उनकी नेशनैलिटी पुर्तगाल हो। ओके, सो कैसे करेंगे हम, सेम वही फंक्शन x डॉट LOC, सॉरी एक्स लिख दिया, फीफा डॉट LOC, फीफा, क्या देखना है हमने, सबसे पहले देखनी है एज, जहाँ पे जो एज है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 30, एंड जहाँ पे उनकी जो नेशनैलिटी है वो पुर्तगाल हो। राइट, मेरे को वो वाला डेटा दो जहाँ पे फीफा प्लेयर्स की एज 30 से अबव हो और उनकी जो नेशनैलिटी है वो पुर्तगाल हो। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ मिस कर गया कि जब मैं दो कंडीशंस लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, मेरे को इन दोनों कंडीशंस को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, अदरवाइज दिस विल शो मी एन एरर लाइक दिस। अब मैं इसको रन करूँगा, सी, ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है और उनकी नेशनैलिटी पुर्तगाल है। ये सभी उन प्लेयर्स का डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। इस तरह से आप इस फंक्शन को जितना मर्जी चाहे कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। अब एक चीज़ याद रखें, जब आपने एंड यूज़ करना है तो कुछ लोग डबल एंड यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, पर नहीं, पांडास में आपको सिंगल एंड ही यूज़ करना है। सिमिलरली अगर आपको और फंक्शन यूज़ करना है तो जस्ट एक बार ये साइन, ना कि दो बार, सिर्फ एक बार, ठीक है। इस तरह से आप फिल्टरिंग को चाहे जितना और मर्जी कॉम्प्लेक्स कर ले, जिस जिस तरह का मैं आपसे डेटा मांगूंगा आप वो दे सकते हैं। लेट्स से अगर आपको कहना हो
कि वो प्लेयर्स जिनका रिलीज़ क्लॉज हाँ 29.5 मिलियन से अबव हो और उनका जो क्लब हो, मान ले वो लिवरपूल हो, तो आप उसका डेटा भी मेरे को दे सकते हैं। किसी भी तरह का डेटा, किसी भी तरह की कंडीशन का, ये काम करेगा ही करेगा। ऑलराइट, और अब हम आगे चलते हैं, डेटा में चेंजेस कैसे कर रहे हैं हमने उसकी बात करते हैं। तो मान लो डेटा में कोई रो है, कोई कॉलम है, उसका मेरे को डेटा चेंज करना है, उसकी बात करता हूँ मैं। हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा डेटा प्रिंट कर लें। अब हम क्या करते हैं, क्या डेटा चेंज करेंगे, हम लेते हैं नेशनैलिटी। हम यह कहेंगे कि जिन जिन प्लेयर्स की नेशनैलिटी अर्जेंटीना है, उन प्लेयर्स की नेशनैलिटी को चेंज करके इंडियन कर दो। बात ही खत्म। अब तो मेसी भी इंडियन बनेगा। दोबारा बता रहा हूँ कि जिन जिन प्लेयर्स की नेशनैलिटी अर्जेंटीना है, उनकी नेशनैलिटी को चेंज करके आप इंडियन कर दो। ऑलराइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फीफा डॉट लोकेट फीफा, क्या हमने चेंज करनी है, नेशनैलिटी। नेशनैलिटी कौन सी नेशनैलिटी चेंज करनी हमने अर्जेंटीना चेंज करनी है, राइट। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना क्या है, नेशनैलिटी। आपको यहाँ दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा, वरना ये आपको एरर शो कर देगा। एरर नहीं शो करेगा, वरना ये रोज़ में जिन जिन प्लेयर की नेशनैलिटी अर्जेंटीना है, उनके हर एक कॉलम को ये इंडियन कर देगा। उनकी आईडी को भी इंडियन, नेम को भी इंडियन, एज को भी इंडियन, फ़ोटो के लिंक को भी इंडियन। जब मैं ये इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ, तो सिर्फ नेशनैलिटी जो कॉलम है उसी को चेंज करेगा ये, और किसी को नहीं। ऑलराइट, तो इस नेशनैलिटी को, अर्जेंटीना को, मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, इंडियन, इक्वल टू इंडिया। अब जब मैं इसको रन करूँगा और शो करता हूँ डेटा आपको, फीफा डॉट हेड, तो आप देख रहे हैं मेसी अर्जेंटीना का है, हमने उसको इंडियन बना दिया, राइट। अब और कौन कौन से प्लेयर्स जो इंडियन हो चुके हैं देखते हैं। कैसे हम करेंगे कि अगर मेरे को वो डेटा आप निकाल के दो जहाँ पे जिन जिन प्लेयर्स की नेशनैलिटी इंडियन है, फीफा डॉट LOC नेशनैलिटी इक्वल टू इंडिया, सी, कि सब अर्जेंटीना के प्लेयर्स हैं, मेसी और जो नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ वो भी, ये सब अर्जेंटीना के प्लेयर्स हैं जिनको हमने नेशनैलिटी चेंज करके इंडिया में कर दिया हो। इसी तरह आप डेटा को चेंज कर सकते हैं, राइट। किसी के चाहे आप स्कोर चेंज करो, किसी का नाम चेंज करो, आईडी चेंज करो, कुछ भी। सो मैं अगर चाहूँ तो ये मेथड दोबारा यूज़ करके जहाँ जहाँ इंडिया लिखा हुआ वापस उसको अर्जेंटीना कर देता हूँ। सी, वो अर्जेंटीना हो गया। ऑलराइट, देखो अब इसको रन किया तो ये चला नहीं ना, क्योंकि सब तो हमने अर्जेंटीना में चेंज कर दिए, इंडियन नेशनैलिटी है ही नहीं अब कोई। सो इस तरह से ये काम करता है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको इसकी, थोड़े और क्लैरिटी आएगी। ये डेटा है हमारे पास, इसमें नेमार, हम नेमार का पोटेंशियल का स्कोर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, फीफा डॉट लोकेट फीफा, क्या चेंज करना हमने, पोटेंशियल वाले कॉलम में क्या पोटेंशियल रखते हैं इसका,
नेमर का पोटेंशियल इस वक्त है 93। लेट्स से इसको हमने 100 करना है, 100 कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ याद रखें, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल चेंज करना है, बाकी की पूरी रो नहीं, ठीक है। ओ सॉरी, उसका पोटेंशियल एग्जिस्टिंग कितना है वो लिखना है यहाँ पे। उसका एग्जिस्टिंग पोटेंशियल है 93। 93 को चेंज करके हम लिख देते हैं 100। सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, यहाँ एक इक्वल टू ही है, डबल इक्वल टू नहीं। ऑलराइट, इसको जब मैं रन करता हूँ, अब डेटा मैं चेक करूँ, अब डेटा जब मैं चेक करूँ, सी नेमार का जो पोटेंशियल है वो 100 हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी तरह के डेटा को मैनिपुलेट करके उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको चेंज कर सकते हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने डिस्क्राइब और सॉर्ट पे। डिस्क्राइब का मतलब क्या है, डेटा को क्या डिस्क्राइब करना है, आपने क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं डेटा से, उसकी बात करते हैं। एक फंक्शन हमारे पास फीफा डॉट डिस्क्राइब। सी, जो डेटा है, डेटा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो कितनी है, उनका काउंट निकाल दिया है उसने, उनका मीन निकाल दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, मिनिमम वैल्यूज़ कितनी है, मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी है, किसी भी वैल्यू का जो है 25%, 50%, 75% निकाला है उसने, हर एक कॉलम का। इस तरह से ये डिस्क्राइब मेथड आपका काम करता है। राइट, और हम अब बात करते हैं ऐसे सॉर्ट फंक्शन की। तो फंक्शन हमारे पास आता है सॉर्ट वैल्यूज़। वो आपको क्या करता है कि आपके कॉलम्स में जो भी डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, ठीक है। बाय नेम से ये पता चलता है। लेट्स सी फीफा डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, क्या सॉर्ट करेंगे, नेम सॉर्ट करें। सी नेम सॉर्ट कर दिया उसने, अब ए से लेकर जेड तक चल रहे हैं नेम। ऑलराइट, लास्ट नेम जेड नहीं, ओ लास्ट अल्फ़ाबेट है इसमें, तो ये ओ वाला लास्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ कि नेम तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर ही दिया है, सॉर्ट कर ही दिया, अगर हम इन सब की ओवरऑल स्कोर को भी सॉर्ट करें तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा नेम को भी सॉर्ट करना है, और नेम जिनके नेम सॉर्ट किए हैं उनकी जो ओवरऑल वैल्यू है उसको भी सॉर्ट कर देते हैं। सी, सो ये प्लेयर है ए नाम से, इसकी ओवरऑल वैल्यू 62 हो गई है। मतलब आपका पहले नेम सॉर्ट किया, जो नेम सॉर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उसने आपके जो ओवरऑल स्कोर्स हैं उसको सॉर्ट किया हुआ है। अब ये तो हो गया, आपने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। अगर यही सेम चीज़ मैं आपको कहूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो तो आप कैसे करेंगे। सो फीफा डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, मुझे नेम सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कॉमा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। इसका मतलब ये है कि आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। रन करूँगा मैं, सी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ओ पहले आ गया और ए सबसे लास्ट में। इस तरह से आपका सॉर्ट वैल्यू फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो जो इसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय की बात कर रहे हैं हम। सो ग्रुप बाय कैसे है, जब आपको डेटा फ्रेम का ग्रुप करके उसमें किसी भी तरह का फंक्शन अप्लाई करना है उस डेटा पे, उसको कंबाइन करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है, उसका सम मीन काउंट करना है उस ग्रुप का, तो आप उससे कर सकते हैं। जस्ट एग्रीगेशन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक ग्रुप, सिर्फ ये है इसका मतलब।
तो थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ कैसे काम करता है ये। हम करते हैं फीफा डॉट ग्रुप बाय नेशनैलिटी डॉट सम। अब ये क्या शो कर रहा है हमें, इसने ग्रुप बना दिया है नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग, अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स का, अल्बानिया के, मतलब हर एक नेशनैलिटी के प्लेयर का, और बता दिया है उनकी हर एक जो एट्रीब्यूट है उसका सम। जैसे अफ़गानिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उन सभी प्लेयर्स की जितनी ओवरऑल स्कोर है सबको प्लस करके वो इतना बनता है, सबका सम करके इतना बनता है। सिमिलरली वेल्स के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके आप पोटेंशियल को प्लस कर दें तो इतना बनता है। तो इस तरह के इसके सम फंक्शन ने आपका काम किया। सिमिलरली अगर मैं सम की जगह मीन लिख देता हूँ तो ये इन सभी वैल्यूज़ का मीन कर देता है, एवरेज निकाल देता है। मीन के साथ साथ सिमिलरली मेरे पास जो अगला होगा वो होगा काउंट। तो ये बता रहा है कि अफ़गानिस्तान के कितने प्लेयर हैं, 4, अल्बानिया के कितने हैं, 40, वेल्स के कितने हैं, 129, जाम्बिया के कितने हैं, 9। वो कितने प्लेयर्स हैं वो बता दिया इसमें। सो इसी तरह से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डेटा में ग्रुप बाय फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। अब हमें कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी है। मान लीजिए मैंने आपको कहा मेरे को एक स्पेसिफिक डेटा निकाल के दो, अब इस डेटा को मेरे को एक फाइल में कन्वर्ट कर दो। तो ये आपके लिए मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, हम डेटा लेते हैं, लेट्स से फीफा डॉट लोकेट फीफा क्लब लिवरपूल। ये मेरे को वो सारा डेटा शो करेगा जहाँ पे क्लब लिवरपूल है। लिवरपूल क्लब का सारा डेटा शो करने वाला मेरे को ये सी लिवरपूल 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 के जितने भी प्लेयर्स हैं, कौन कौन सी कंट्री से, उनका क्या है, सारा डेटा है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही डेटा की मेरे को अलग फाइल एक्सपोर्ट करके दो आप। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि ये जो आपने डेटा निकाला है इसको आप किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लें। लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लिवरपूल, उसमें सारा डेटा स्टोर कर लेता हूँ, शिफ्ट एंटर। अब मेरे को उसकी एक अलग फाइल बना के दो, सिंपल सा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा फीफा डॉट टू CSV, मतलब मेरे को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दो इसको। उसके बाद मेरी फाइल का नाम, ओह फाइल का नाम हमने यहाँ लिवरपूल रखना है क्योंकि हम लिवरपूल वाले वेरिएबल को CSV में कन्वर्ट करें। तो लिवरपूल डॉट टू CSV, फाइल का नाम भी लिवरपूल डॉट CSV। अब मैं शिफ्ट एंटर किया तो अब मैं यहाँ वापस अपने फोल्डर में आता हूँ तो देखता हूँ लिवरपूल डॉट CSV नाम की फ़ाइल मेरे पास बन गई हुई है। तो ये जो डेटा है सारा हमने शो करवाया था कि इस लिवरपूल वाले क्लब का सारा डेटा हमें इस फाइल में आके मिल गया है। इस फाइल को ओपन करेंगे आप तो ये सारा डेटा है। हाँ मतलब थोड़ा अच्छा फॉर्मेट में नहीं है, एक्सेल फाइल में खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। ये रहा। लो लिवरपूल के प्लेयर्स का सारा डेटा है हमारे पास, सारा डेटा। अब अगर मैं चाहूँ इसी फाइल को मैं एक्सेल फॉर्मेट में भी ले सकता हूँ। बस मुझे करना क्या है, 2EXCEL और इसकी एक्सटेंशन दे देनी है XLSX। ठीक है, इस तरह से ये फाइल एक्सेल फॉर्मेट में मेरे पास आ जाएगी। तो यही था अब तक का पांडास का बेसिक्स और ज़रूरी चीज़ें, फंडामेंटल्स जो आपको आने चाहिए।
इससे अधिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसी कमांड्स के साथ, इसी फंक्शन के साथ इसी डेटा को और एक्सप्लोर करें, और आप किस किस तरह का डेटा निकाल सकते हैं उस पर ध्यान दें आप, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ मिस कर गया हूँ, क्योंकि पांडास बहुत बड़ा है, और जब आप डेटा आगे अपना और एनालाइज करें, प्रैक्टिस करें, आपको कोई चीज़ ना समझ आए, सो द बेस्ट थिंग इज़ डॉक्यूमेंटेशन। पांडास की वेबसाइट पर जाएं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ नहीं सीखते हैं तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर रीड करा कीजिए। उसी से आपको और चीज़ें क्लियर होती हैं और एक्सप्लोरेट करने का मौका मिलता है आपको, ठीक है। तो ये था यहाँ तक। कुछ और जो चीज़ें हैं मैं साथ में आपको वो भी बताता हूँ। जैसे इस डेटा के साथ मैंने और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है, किस किस तरह के क्वेश्चंस अकर हुए थे उनको सॉल्व किया है मैंने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने गिटहब का लिंक दूंगा, अपने गिटहब अकाउंट का, तो वहाँ पे जाके आप इसको फाइल को देख सकते हैं कि मैंने किस किस तरह के और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस परफॉर्म किए इसमें, और वो डेटा को शो करवाने के बाद उस डेटा को मैंने ग्राफ्स में विजुलाइज भी करवाया हुआ है, लाइक पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ में विजुलाइज भी करवाया हुआ है, वो भी देख सकते हैं। खैर वो विजुलाइजेशन वाला काम तो मैंने मैटप्लॉटलिब से किया। अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो मैं आपके लिए मैटप्लॉटलिब का भी ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा, जिससे आप ये पांडास का डेटा विजुलाइज भी करवा सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स इज़ ओपन, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, और आपके जितने भी सवाल होंगे आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनको सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। सो इसी के साथ साथ एक और चीज़ कि जितना भी मैंने काम यहाँ किया है, इंस्टॉलेशन से लेकर कुछ भी, वो उसका सारा लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट तो खैर आपने करना ही है क्योंकि अगर आपके सवाल हुए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन जिन को डेटा साइंस और पांडास में इंटरेस्ट है, पाइथन में इंटरेस्ट है, उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप बढ़ावा देंगे तो हम और काम करेंगे। ऑलराइट, इसके साथ आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज पीयूष कांते, बाय।